इस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। लोगों ने दीपक जलाए, खुशियां मनाई। प्रभु महावीर को परिनिर्वाण हुआ, ऐसे सुख को प्राप्त किया जिसके बाद कभी दुख को नहीं प्राप्त होता है जीव। दिवाली सुख का, खुशियों का त्योहार है। हम स्वयं खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांट सकें। किसी के जीवन को अंधकार में इस दिवाली में न करें, इसके लिए हम आपके पास आए हैं। दिवाली और पटाखे दो चीज़ें हमने एक साथ जोड़ दी हैं, जबकि दिवाली का, पटाखों का या खुशियों का पटाखे से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक साजिश है कि जो हमें अपने पटाखे बेचना चाहती है, चाहे हमारा जीवन ही खत्म हो जाए। हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं पटाखों के माध्यम से और दूसरों के जीवन को। पटाखा चलाया आपने, पटाखा चलाते हैं तो उससे फायदा कितना है? लाभ है 0% और हानि है 100%। क्या ऐसा व्यापार करना लोग में पसंद करता है व्यक्ति जिसमें कि 1 करोड़ की पूंजी लगाओ और 1 साल में उसका 0% रह जाए? करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। तो आप यहाँ क्यों विवेक नहीं लगाते? अभी यहाँ पे आप लोग प्रेयर कर रहे थे तो उसमें आया था कि हम अपनी गलतियों को, दोषों को स्वीकार कर पाए हैं। भगवान हमें ये शक्ति देना। ये हमारा दोष नहीं है क्या? देखिए, आप विचार करिए, एक छोटा सा बालक है, उसको 100 का नोट अगर वो जलाता है तो अपन मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। और एक बड़ा व्यक्ति अगर 100 रुपए के पटाखे जलाता है तो मूर्ख है कि समझदार है? वो मूर्ख नहीं है, वो महामूर्ख है। क्योंकि 100 रुपए का नोट जिसने जलाया उसने 100 रुपए का नुकसान किया, और जिसने 100 रुपए के पटाखे जलाए उसने, अगर गलती हो गई तो लाखों लोगों का जीवन नष्ट हो सकता, करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हो सकती और पूरे में कितना प्रदूषण फैल सकता। चाइनीज पटाखे आ रहे हैं और चाइनीज पटाखों के माध्यम से इतने हानिकारक केमिकल्स हैं कि उनके माध्यम से जो प्रदूषित गैस निकलती है, आपके अंदर कोई गैस आती है तो दिमाग रोग पैदा करती है, श्वास रोगों को पैदा करती है, हृदय रोग पैदा करती है, अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं। अभी सर्वेक्षण में इलाहाबाद से एक न्यूज निकली, उसमें बताया कि हर साल दिवाली पे 20% दमा रोगी या श्वास रोगी पैदा हो जाते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। देखिए, हम अधिकतर पटाखे चाइना से आ रहे हैं, आप लोगों को अनुमान होगा। और चाइना हमारी जमीन पे लगातार कब्जा कर रहा है और हमारा, ये समझ लो, उसने पहले भी युद्ध हरा चुका है और अब भी वो हमेशा हमारी और बुरी निगाह से देखता रहता। आपने पटाखे खरीदे और आपने पटाखे खरीद के चाइना को पैसा दिए और चाइना ने परमाणु बम तैयार करे, बंदूकें तैयार करी, मिसाइलें तैयार करी। किसके ऊपर तान रहा है वो? हमारे ऊपर। तो ये देशद्रोह हो रहा है कि देश के साथ सम्मान हो रहा है? तो क्या पटाखे चला के हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। देखिए, विचार करिए, हम जो 5 मिनट का समय और है हमारे पास, 5 मिनट या 10 मिनट में जो बात हम चर्चा कर रहे हैं आपके भविष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, इस दिन इस बात का प्रतीक है, चाहे दशहरा हो चाहे दिवाली, की अन्याय पे न्याय की ही जीत हुई है। रावण अन्यायी था और राम न्यायवान थे। रावण ने क्या किया था? सीता का हरण किया था, महाअपराध किया था और उसने ले जाके अशोक वाटिका में रखा। लेकिन रावण भी किसी अपेक्षा अच्छा था। कैसा अच्छा था? वो अशोक वाटिका में ले गया, इतने समय सीता को रखा, लेकिन सीता को टच भी नहीं किया। टच मीन्स उसके साथ कोई नहीं, गंभीर बात है बेटा, समझो इस बात को। उसने उनके साथ जबरदस्ती कर सकता था कि नहीं कर सकता था? क्योंकि उसके घर में रह रही थी और उसके बाद अग्नि परीक्षा के बाद सिद्ध हो गया कि सीता पूर्ण पवित्र रही। वहां पे क्यों रही? उसका कारण था रावण की एक प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं किसी भी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के गलत कार्य उसके साथ नहीं करूंगा। और एक रावण की प्रतिज्ञा के कारण सीता बच गई। क्या हम लोगों की ये प्रतिज्ञा है कि हम किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी स्त्री के साथ कोई गलत कार्य नहीं करेंगे या दुष्कृत्य जबरदस्ती नहीं करेंगे? आज पेपर भरे पड़े हैं बलात्कार आदि की घटनाओं से। हम वास्तव में सही बताएं तो राम तो बहुत बड़े हैं और बहुत भगवान हैं, लेकिन हम रावण भी नहीं बन पा रहे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारा साथ देंगे और आज संकल्प लेंगे कि मैं किसी भी बहन के साथ कभी भी जबरदस्ती इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं करूंगा? हाथ खड़ा करेंगे ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, हमें राम बनना है, रावण नहीं। अभी तो रावण वाली प्रतिज्ञा है, राम वाली प्रतिज्ञा आगे आपको बता रहे। देखिए, आप विचार करो, रावण के कितने मुख थे? 10 थे।
कितनी थी? 20। और 20 आंखों से एक सीता को बुरी निगाह से देखा। कितनी सीता थी? एक सीता को कैसी निगाह से देखा था? बुरी निगाह से। और वो 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों से पूरा नष्ट हो गया। दिया जलाने वाला भी नहीं हुआ था दीपावली के दिन को, इसके एक भी नहीं बचा था। अच्छा जी बताओ, हमारी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें। और 2 आंखों से हम इतनी सीताओं को बुरी निगाह से देखते, तो हम रावण है कि महारावण है? इंटरनेट के माध्यम से, चैटिंग से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, पेपर से, मैगजीन से, आजकल तो मोबाइल। धीरू भाई अंबानी ने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तब क्या वो सोचा होगा कि ये मोबाइल कितना घातक होगा कि बच्चे अपने जेब में रख के गंदी गंदी चीजें देखेंगे, गंदी क्लिप, वीडियो। बेटा हंसने की बात नहीं, हम बहुत गंभीरता से विषय को ले रहे हैं। उस बात को समझो, आपके जीवन को बदलना है। अभी सर कह रहे थे कि रोक लगा देना चाहिए पटाखों पे। हमने रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक मानसिकता पे रोक नहीं लगेगी तब तक रोक नहीं लग सकती। हम आपकी सोच को बदलना चाह रहे हैं, समय होने वाला है। तो हमें रावण बनना है कि राम बनना है? सीता बनना है कि सुपर्णखा बनना है? कंस बनना है कि कृष्ण बनना है? गांधी बनना है कि गोडसे बनना है? तो शब्दों में बनेंगे। जयकार रामचंद्र जी की लगाएंगे और काम रावण के करेंगे। सतयुग में तो एक रावण था और घर घर में अब रावण बैठा। इस कलयुग में इतने राम कहां से ले आए? तो भैया रावण नहीं बनना है, राम बनना है। तो राम ने जो बात कही उसको मनाना है। तो पटाखे पता क्यों जलाते हैं? बताए कि हम रामचंद्र जी की शिक्षा हमें सुनाई ना दे जाए, तो हम शोरगुल इतना कर लेते कि हमें कान में नहीं जाए, बाहर से निकल जाए ये शिक्षाएं। जैसे मैन की बात नहीं सुनना हो तो शोर मचाने लग जाएंगे, यार कान में चली ना जाए, अच्छी बात है। अच्छी बात अंदर जाएंगी तो पच नहीं पाएंगी। इसलिए क्या करते कि हम वो शिक्षाओं को जल्दी निगलेक्ट करना चाहते, इसलिए पटाखे फोड़ते। पटाखे घालेंगे कि नहीं घालेंगे? नहीं चलाएंगे ना। हमारे साथ हैं आप। हम एक सुंदर भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे भारत का निर्माण जिसमें कि 1835 में एक विदेशी व्यक्ति यहाँ पे आया और भारत के लिए जो लिखा, उसने जो लिखा था कि भारत में हमें एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी दुराचारी नहीं मिला। 1835 में ग्रांड मेघालय नाम का व्यक्ति था। और यहाँ पे सांस्कृतिक समृद्धि इतनी अधिक है कि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचता है, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। आज की स्थिति यह है कि हम इतने स्वार्थी बन गए कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मारने से भी नहीं चूकते। 1835 में जो भारत था, मेरा सपना है, आपका सपना है, हम वैसे बन पाए तब हमारी सच्ची दिवाली हो पाएंगी। संकल्प पत्र आपसे संकल्प लेंगे आप हमारे साथ में। चलिए, मैं संकल्प करता हूं कि महापर्व दीपावली के अवसर पर पटाखे नहीं फोड़ूंगा और पटाखों से होने वाली अनंत जीवों की हिंसा का एवं जनधन की हानि रूप यह कार्य रोकने का प्रयास यथाशक्ति करूंगा और पर्यावरण की रक्षा करूंगा। और कम से कम 5 लोगों को पटाखे न चलाने के लिए हाथ जोड़ के विनय पूर्वक निवेदन भी करूंगा। लड़ना नहीं है किसी से, प्रेम से ही कहना है। लड़ने से तो कोई नहीं मानता सर, मानता क्या कोई? प्रेम की बात तो सुनना नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम से कहेंगे। आप तो घालेंगे नहीं, अन्य लोग भी नहीं चलाएं। हमारी हृदय की ही कामना है। धन्यवाद आप लोगों ने जो समय दिया। टीचर्स को ये राहुल सिंह